एफएनओ के अपडेट्स क्या कुछ कह रहे, वायदा बाजार से किस तरह की खबरें और खबरों का सिलसिला आ रहा है, जानते हैं डिम्पी से। डिम्पी, देखिए, मार्केट्स अभी भी पूरी तरह से एक दायरे में ही कामकाज कर रहे हैं। जो दायरा हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था और पिछले 5 दिनों से भी आप नोटिस कर रहे होंगे, वही है। 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस S1 S2 यानी कि 24,200 और 24,000 ये आपके सपोर्ट एरिया है, ब्रेक नहीं हुए। रेजिस्टेंस एरिया आपके 2 थे, 24,400 और 500, एक पार हुआ है। आज एक ने जो लेवल्स पार किया तो दिन भर खोया नहीं, लेकिन दूसरे को दिन भर पाया नहीं। तो आप ऐसा सोच लीजिए, मार्केट ने आज एफर्ट्स तो किया, दम भी लगाया, लेकिन ब्रेकआउट करने से चूक गया। मैं अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट आपको दिखा देता हूं, आप उसको जरा नोटिस भी कीजिएगा, देखिएगा, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। ये चार्ट अब आप देखते देखते आपको आदत सी भी होगी और ये जब आप तुरंत रिकॉल कर जाओगे कि हाँ मैं क्या बात कहना चाहता हूँ और कैसे कह रहा हूँ। देखिए, पूरा डाउनफॉल था, ये हम ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं और हम इस बार के हम लो बनाया था, करीब हमने जो 22,000 के आसपास का बनाया था। ये फेज 1, 2, 3 एंड 4 4 चरणों में गिरे। पहला फेज हो गया कंप्लीट, दूसरा फेज हो गया कंप्लीट, तीसरा फेज के पास हम आके रुके हैं, जो हमने डॉट डॉट लाइन लगाई हुई है। ये पार होते ही हम चौथे फेज यानी कि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे गिरे वैसे ऊपर आएंगे और ये पूरी यू शेप रिकवरी होगी। ये अभी 50% ऑफ द रिकवरी का यू बन रहा है। तो ये तो टेक्निकल सेटअप हुआ, ये है पहला पॉइंट। अब आते हैं डेरिवेटिव सेटअप्स पे। डेरिवेटिव सेटअप ये कहता है कि जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं इस समय सिस्टम में ठीक है, 46% है, घट भी नहीं रही, बढ़ भी नहीं रही। तो बाजार यहीं पे आके थोड़ा सा रुक सा गया है। बोले जब इतना अच्छी चीज़ है कि 12 दिन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, उसके बावजूद बाजार क्यों नहीं चल रहा? उसके पीछे की एक वजह है, उसके पीछे का थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है। इस बार सीरीज हमने ट्रांसफ़र की मई वाली, वो थोड़ी हल्की सीरीज़ थी, यानी कि लाइट सीरीज़ थी, डेंस नहीं था, ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। होता उससे क्या है कि सीरीज़ के अंदर एक फोर्स नहीं बन पाती, एक जनरेशन नहीं बन पाता, तो वो थोड़ा एब्सेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहलगाम वाली जो स्टोरी है वो अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है। 18 का विक्स चल रहा है, इसको हटा दो आप। अब जो निफ्टी का हमने चार्ट पे डाला हुआ है ना, इसको हटाओ, सिर्फ निफ्टी का डाटा डालो आप। तो पहलगाम वाली जो स्टोरी है वो भी अभी अनफोल्ड होना बाकी रह गई है। तो दूसरा नंबर भी है कि पहलगाम की स्टोरी अनफोल्ड नहीं हुई। तीसरा नंबर, अभी भी अब हालांकि टैरिफ वैरिफ से अब सब आप बाहर आ चुके हो, अब आप सोचते भी नहीं, बोलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते हो भी आप टैरिफ के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी इस समय मार्केट में कुछ शेयर्स की पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन पूरा सेगमेंट नहीं चल रहा। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखोगे तो पिछले 5 दिन से मार्केट की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेटल्स भी ठीक हो गया है या फिर या कुछ दूसरे सेक्टर्स आईटी वगैरह भी ठीक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा ना क्लटर होके मार्केट्स के अंदर चर्निंग हो रही है, एक तरफा चौतरफा जिसे कहते हैं कि वो मोमेंटम बनना, वो थोड़ा एब्सेंट है। एक चीज़ जो मेरे को और दिख रही है, जो बाजार को बहुत तेज़ी से नहीं चला पा रही है, वो है कि अर्निंग्स चल रही है और इंडेक्स मैनेज हो रहा है। तो इंडेक्स का तो अपना मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन अर्निंग्स चल रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना बहुत क्लियर है, बहुत ही साफ सुथरा है इस बार। देखो, कई बार क्या होता है ना, मार्केट का यूफोरिया से इंडेक्स की जो शेयर्स की जो ट्रेड होता है वो भी ब्लर हो जाता है। ठीक, जैसे आप नंबर्स लाओगे तो पॉजिटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव आएंगे नंबर्स तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे होगा, ब्लर हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार अगर अच्छे नंबर आएंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे नंबर आएंगे तो शेयर टूटेगा भी। तो क्लियर कट थॉट है, यानी कि विजन, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस मेरा शेयर्स पे लगा है। और मैंने आपको सुबह भी 1-2 बात बताई थी कि कई बार महीनों में या 2 महीने में 5 महीने में कई बार समय ऐसा आता है जब मार्केट का फॉल और राइज काफ़ी फास्ट होता है और बाजार को समय चाहिए होता है कंसोलिडेट करने के लिए। अगर आप देखें, बाजार स्पीड से टूटा और आप 5 महीने की जो गिरावट थी ना, वो हमने मात्र 1 महीने में रिकवर की। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड से मार्केट ने रिकवरी दिखाई हुई है। तो बाजार को थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, ये वही कंसोलिडेशन का फेस है। इंडेक्स में ना तो एनर्जी, ना ही पैसा, ना ही अपना दिमाग आप लगाइए। इंडेक्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने दीजिए, उसके बाद ही बात बनेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जम के काम कीजिए, ये अभी बेहतरीन मौका है। एक तो इंडेक्स कंसोलिडेशन में है, ज़्यादातर मैक्रो पिक्चर स्टेबल हो चुकी हैं और अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। ये सर 24,500, क्या उसके ऊपर क्लोजिंग के आसार बन रहे हैं और आज इसके ऊपर क्लोजिंग होना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, यहाँ इस मार्केट का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको पिछले दिन के मुकाबले में बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए वो काफ़ी है। करेक्ट। हमें शुक्रवार से बेहतर क्लोजिंग नहीं लेना। क्यों शुक्रवार से बेहतर क्लोजिंग काफ़ी है? क्योंकि 7 अप्रैल, 1 महीने पहले आपका निफ्टी का लो था
21,743। वहाँ से हमने एक तरफा तेजी शुरू की और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज हम 24,500 के आसपास आ गए। क्यों? क्योंकि 24,500 पर अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे थे सुबह 75 लाख शेयर के, राइट। तो कॉल राइटिंग वहाँ पर होके रखी, और जहाँ कॉल राइटर अगर बैकफुट पर जाए तो आपके लिए संकेत अच्छा है। और सबसे बढ़िया क्लोजिंग 24,600 की, जो कि शुक्रवार का हाई है 24,589 का। सो आपको जो भी मिल जाए, एनीथिंग अबाउट 24,350 इज गुड, एनीथिंग। और वो लगता है वो तो मिलनी चाहिए। अभी तक तो ऐसा संकेत है नहीं। अब वो अलग बात है कि आजकल आदत ऐसी पड़ी ना, आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में कभी न कभी एक झटका खाते हैं हम, रोज खाते हैं। अब धीरे धीरे उससे बाहर तो निकल रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है। अब आज देखो, कोई युद्ध की तनाव की बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल, है ना। बाजार ऊपर, कॉन्फिडेंस ऊपर, वैसा हाल है। सो अभी सबको लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, वो तो होगा, जब होगा, जब पता नहीं कब होगा, कैसा होगा, कितना होगा, मार्केट तो तेजी में। ये माइंडसेट धीरे धीरे बन रही है। और इसलिए आज देखिए आप स्टडी, हर एक लेवल से बाजार थोड़ा ठीक ठीक होने की कोशिश करता है, आती है डिप, वापस बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए आज की जहाँ तक कमेंट्री का सवाल है, मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में है बाजार। न बड़ी तेजी बन रही है, न बड़ी कमजोरी होती दिख रही है। सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है, 24,400 के आसपास सपोर्ट था, वो हमने होल्ड किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो आज की तेजी बनी, इस तेजी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अदानी ग्रुप के शेयरों का है। आज पूरा अदानी ग्रुप जबरदस्त एक्शन में है, जो हम स्टॉक इन एक्शन में इसका विस्तार से बातचीत भी करेंगे। और अगर तेजी और बन सकती थी, 24,500 525 के आसपास जाकर बार बार बाजार अटक रहा है, तो उसकी वजह है बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी के कमजोर होने की वजह है एसबीआई और कोटक। कोटक और एसबीआई दोनों के नतीजे वीकेंड पर थे, नंबर उसने मजबूत लगे नहीं बाजार को, तो उस वजह से थोड़ा सा दबाव है। दूसरी एक वजह यह भी कि 9 दिनों से एक तरफा तेजी डाउन नैस्डैक वगैरह में, S&P में दिख रही है। रोज तो नहीं बढ़ सकते, आपको हमको सबको पता है, कभी तो घटेंगे। और वो घटने के इंडिकेशन आ रहे हैं। 250 पॉइंट नीचे आपका डाउ फ्यूचर है, 150 पॉइंट नीचे आपका नैस्डैक फ्यूचर है। तो थोड़ा मन में तो रहता ही ना भाई कि आज कल सुबह जब लौटेंगे तो अमेरिका नीचे दिखेगा। अब कितना दिखेगा पता नहीं, लेकिन दिखेगा। अच्छी चीज़ क्या है, कच्चे तेल में जो गिरावट है, ये 4 साल के निचले स्तर हैं, उससे कुछ सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिल रहा है। जिन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल कच्चा तेल है, उनको बड़ा फायदा हो रहा है। तेल कंपनियां, HPPI IOC मजबूत है, पेंट कंपनियां, एशियन बर्जर वगैरह मजबूत है, एविएशन इंडिगो तो एक अलग ही उड़ान में है। सो ये सारी पॉजिटिव्स हो रही है इनके लिए, ये बढ़िया है, ये अब तक कमाल है। अब बचा है अनिल जी, जो आपका क्वेश्चन था ना, मेरा शायद जवाब ना थोड़ा उल्टा है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था ना, तब 25,000 होने के चांसेस कम थे, और अगर हो जाते ना तो फिर गिरने के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि पब्लिक चढ़ जाती। अब चीज अनिल जी, सपोर्ट क्या कर रही है सबसे ज्यादा मार्केट को? पब्लिक बिल्कुल नहीं चढ़ी हुई। FIDIs ले रहे हैं, DIs के थ्रू जो पब्लिक है वो तो है, लेकिन चढ़ नहीं रही है। करेक्शन कब आती है? जब हम जो रिटेल है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, चढ़ जाता है। तो ये जो डर है, जिसकी वजह से पूरा रिटेल और एक आम आदमी चेक में है, उसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे हायर लो हायर हम बना रहा है। और इसमें एक चीज और है अनिल जी, जो हम हेज करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो तो नहीं बेचते, हम इंडेक्स से हेज करते हैं। तो आप देखिए कि पोर्टफोलियो में अभी भी, मतलब इफ यू सी द पोर्टफोलियो अगेन, मैं इसलिए बात कर पाता हूं कि मैं रियल पोर्टफोलियो देख रहा हूं। पोर्टफोलियो में इजाफा नहीं है। जैसे आज अदानी ग्रुप, आप अभी अपनी कमेंट्री में सुन रहा था अदानी ग्रुप, अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स 90% पोर्टफोलियोज में नहीं है, 10% में होंगे, तो उनको पोर्टफोलियो में मजे नहीं आ रहे, लेकिन इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अनिल जी पुट सारी गल रही है। सिर्फ एक चीज है कि विक्स थोड़ा 15-16 से 18 पहुंच गई है, जिसकी वजह से वो है। बट अदरवाइज अगर ये है, तो अनिल जी चांसेस ज्यादा है 25,000 होने के, कि ऐसे ही धीरे धीरे करके सब डाउट में रह जाएंगे, और 25,000 अगर हो जाता तो शायद इतनी जल्दी नहीं होता। फेयर इनफ, चलिए ये भी बात ठीक है कि अगर लोग ले लेते तो वैसे भी नहीं बढ़ता, नहीं लिए तो बढ़ रहा है, लेकिन वो ठीक है, सबका अपना अपना व्यू है।